जाता है तब दुख देता है। दुख जब आता है तब दुख देता है, जब जाता है तब सुख की अनुभूति करा जाता है। लोग कहते हैं दुख चला गया, बहुत आनंद हुआ। तो सुख और दुख, एक आते हुए सुख देता है, एक जाते हुए सुख देता है, एक आते हुए दुख देता है, एक जाते हुए दुख देता है। इसलिए सुख दुख कुछ है ही नहीं। सुख दुख अगर नहीं होगा तो हमको सुख का एहसास या दुख का एहसास कैसे होगा। इसलिए सुख दुख दोनों का होना अति आवश्यक है। अगर रात्रि ना होती तो दिन का अनुभव कैसे होता। दिन के अनुभव को प्राप्त करने के लिए रात्रि का होना अति आवश्यक है। इसीलिए सुख दुख दोनों बनाए गए हैं। बंधुवर, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन इस ज्ञान को आज आप यहीं विराम देंगे और इस क्रिया में चलेंगे जिस क्रिया के द्वारा भगवान गुरु गोरखनाथ बाबा एवं हमारे सदगुरुदेव रामस्वरूप जी महाराज की कृपा से यह आपको सुलभ होने जा रहा है। ये कुंडलिनी महायोग है, जिसको संपूर्ण कुंडलिनी महायोग कहा जाए। इसको ये महायोग अखंड महायोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अखंड है, निरंतर चलने वाला योग है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। आप जन्म जन्म के राही हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ कहना पड़ता है कि इस अखंड महायोग में आने के बाद आप लोगों की दिव्य यात्रा संपूर्णता से प्रफुल्लित करने वाली, आनंद देने वाली एवं सुख शांति प्रदान करने वाली प्रदत्त होगी। ये स्वतः आप स्वतः अनुभूति करेंगे। विषय सारा अनुभूति का है। यदि किसी चीज की अनुभूति नहीं होती है तो वो कोरा ज्ञान सिर्फ ज्ञान है। अनुभूति का विषय ही परिपूर्ण ज्ञान है, जिससे हमें एहसास होता है कि हमने कुछ प्राप्त किया। यदि आपको इस कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, आपको किसी चीज़ का एहसास नहीं होता है, तो आप इस ज्ञान को नहीं छोड़ सकते हैं। ये अखंड महायोग इसलिए है क्योंकि इसकी अखंडता है, ये निरंतर चलता है। इसमें महामाई अपनी कृपा करके आपको दिव्य लोगों की यात्रा कराती है, दिव्य जीवन देती है, आपके अंतर मन में निरंतर चलती है, आपके नाड़ियों में निरंतर चलती है, आपकी शुद्ध बुद्ध को निरंतर ध्यान में रखती है। आप स्वतः इसके ध्यान में मग्न हो जाते हैं। ये इसकी परिपूर्णता है। ये अखंड महायोग इसलिए भी है क्योंकि ये अखंड है, इसका क्षय नहीं होता। जब आप इस जन्म से दूसरे जन्म में जाएंगे तो दूसरे जन्म में जाने पर भी आप जो है इसको निरंतर पाएंगे। आपको निरंतर इसकी अनुभूति होगी, क्योंकि दूसरे जन्म में भी ये आपको वहीं से फलीभूत होगी जहाँ से इस जन्म में छूटी। इसलिए इसका क्षय नहीं होता। जिस चक्र पर ये इस बार से छूटेगी, उसी चक्र से दोबारा यह उत्पन्न होगी। उसी चक्र से आपको उसी प्रकार के योगी सदगुरुदेव का आश्रय मिलेगा और ये वहीं से निरंतर फिर आपकी दिव्य लोक की यात्राएं कराएगी। इसलिए यह अखंड महायोग निरंतर चलने वाला योग है। इसमें सभी योगों का समावेश उसी प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार समुद्र में मिलने के बाद सभी नदियां अपना विलय कर देती हैं।